ये तकरीब सिर्फ खत्म होने दो, तो उससे तो मैं बाद में बात करती हूँ। जरूर, मुझे भी आपसे बहुत बातें करनी है। उसने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता। मुझे सब पता है। अरसम से दूर रहो तुम। जी पप्पू। ऐसे कोई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए मैंने। आसान लफ्जों में ये कह रही हूँ तुम्हें, अरसम से दूर रहो तुम। अरसम तुम्हें अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। या ये सब आपसे कौन कह रहे? नहीं, किसी ने कहा नहीं, बस तुम उसकी हर बात इतनी आसानी से कैसे मान जाती हो? जितनी अच्छी हमारी बेटी है ना, उतना ही शानदार वो भी होगा। ये कैसा जुर्म हुआ। तुम सुन रही हो ना? कहिए। मरियम, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, जिंदगी भर के लिए। मैं तुम्हारे सामने एक खुली किताब की तरह हूँ, जिसका एक एक वर्ड तुम पढ़ सकती हो। मरियम, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में सब कुछ नहीं सोचती, पर पता नहीं कब से और कैसे मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा। मैं आपके लिए इस तरह नहीं सोचती और सोच भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये नामुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं है? मैंने बचपन से सबकी नजरों में अपने लिए नापसंदीदगी देखी है। पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं जिस घर में जाऊं वहां मेरा इस्तकबाल नापसंदीदगी और मजबूरी से किया जाए। इसलिए आप अपने जज्बात और सोचों पर बंद बांध लें, क्योंकि मेरा जवाब हमेशा ना होगा। मैंने बचपन से सबकी नज़रों में अपने लिए नापसंदीदगी देखी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं जिस घर में जाऊं वहाँ मेरा इस्तकबाल नापसंदीदगी और मजबूरी से किया जाए। पता नहीं कब से एक लंबी अंधेरी सुरंग में हूं मैं, जिससे निकलने का बाहर रास्ता ही नहीं नजर आता। अंधेरा देखते देखते ऐसा लगने लगा है जैसे मेरी आंखों की रोशनी छिन गई है और अब मेरे बच्चे की बारी। प्लीज ऐसे आपने तो मेरा हाथ थाम लिया था सर, मुझे अंधेरे में टकराने से बचा लिया, लेकिन मेरी बच्ची उसका हाथ कौन थामेगा? ये कैसा जुर्म हुआ कि तेरा ही मुजरिम हुआ। आप? हाँ, मैं। अपने सवाल का जवाब देना है। मैं आपको आपकी बात का जवाब दे चुकी हूँ। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो यही जवाब मेरी आंखों में आंखें डालकर दे दो।
नहीं ठहर सकती ना मेरे मोहब्बत के आगे। चाहो भी तो दामन नहीं छुड़ा सकती। अरसम भाई, आग से मत खेलें और ना ही मुझे उसमें धकेलें। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए आग है। जी, और अभी तक मैंने उसमें कदम नहीं रखा है, लेकिन उसकी तपिश मुझे दूर से महसूस हो रही है। और जिस आग से मैं जल रहा हूं उसका क्या? और उसको बुझाना भी आप ही के हाथ में है। छोड़ो मेरा दुपट्टा। ये क्या हो रहा है? इस घर की इज्जत तुम्हारी भी इज्जत है, जिसे तुम खुलेआम रुस्वा कर रहे हो। नहीं मामू, मैं ऐसा सोच भी नहीं। ऐसा सोच नहीं सकते, लेकिन मेरी बेटी का आंचल पकड़ सकते हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो फिर क्या इरादा था तुम्हारा अरसम? कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसी बात नहीं है। मैं मरियम से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दी कर रहे हो? कभी तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल नहीं है, कोई नौकरी भी नहीं है तुम्हारे पास, ऊपर से मरियम भी पढ़ रही है। मैं जानता हूँ मामू, मगर एटलीस्ट मंगनी तो हो सकती है ना। तुम्हें जल्दी किस बात की अरसम? कि अगर मैं इसी तरह वक्त का इंतजार करता रहा तो मामू बहुत देर हो जाएगी। और अगर इसी दरमियान मेरे और मरियम के बीच में कोई आ गया तो? मैं मरियम को खोना नहीं चाहता। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर हम किसी के लिए कुछ फील करते हैं तो मामू हमें उसी वक्त उस शख्स को बता देना चाहिए। तुमने अपनी माँ को बताया अपनी फीलिंग्स के बारे में? पर मैं उन्हें बता दूंगा, बस एक दफा मरियम राजी हो जाए। वो मानकर ही नहीं देती है। अगर मरियम राजी हो भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ शादी के लिए। वो मेरा काम है, सबको मना लूंगा, बस एक दफा आप लोग मान जाएं प्लीज मामू। बस असम, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मामू, अगर नीयत साफ हो ना तो सब कुछ आसान हो जाता है। रास्ते की सारी रुकावटें खुद रास्ता बनाती है। इतना यकीन है तुम्हें खुद पे? अल्लाह की जात पर मैं जानता हूं कि अल्लाह अपने बंदों के साथ जरूर इंसाफ करता है, और अगर वो कुछ चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ अर्सा इंतजार करना होगा। अपनी तालीम मुकम्मल करो, नौकरी ढूंढो, ताकि तुम्हारे माँ बाप को भी एतराज ना हो। जी ठीक है, जा सकते हैं।
सुने आप, अरसम को स्टडी रूम में क्यों लेके गए थे? कोई खास बात करनी थी? हाँ, वो मरियम इंटरेस्टेड है, शादी करना चाहता है उससे। ये तो मुझे भी पता है। आप क्या बात करने गए थे? इसी बारे में। लेकिन मैं जानता हूं कि शायद आप ही इसके लिए कभी राजी ना हो। शायद, यकीनन। ये भी जानता हूं कि उन्हें मरियम जैसी बहू ढूंढने से ना मिले। ये तो आप और मैं जानते हैं ना सर। पता नहीं उन्हें मरियम की खूबियां क्यों नजर नहीं आती। उसकी हकीकत जो जानती है। फिजा प्लीज, तुम बार बार एक ही बात को क्यों दोहराती हो? मैं भूल जाना चाहता हूं उस बात को, लेकिन तुम उस तल्ख हकीकत को बार बार मुझे याद करवाती। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। पता नहीं कैसी माँ हूं मैं, अपनी बेटी के माथे पर लगे कलंक को भूल ही नहीं पाती। प्लीज प्लीज इसे भूलने में मेरी मदद करो। आप परेशान ना होइए, मैं परेशान नहीं हूं, ठीक हूं। चलिए, ये फजूल बातें बहुत हो गई, चलिए कुछ और बात करते हैं। हाँ, मैं भी आज बहुत खुश हूं। मेरी मरियम को एक ऐसा शख्स अपनाना चाहता है जो उससे मोहब्बत करता है और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर इजहार भी कर सकता है। मेरी तरह नहीं कि शायद आपने अपनी मोहब्बत का इजहार करने में बहुत देर कर दी। आप अभी भी उसे मिस करते हैं? ये कैसा सवाल है? नहीं, मोहब्बत भुलाना इतना आसान बात तो नहीं होती। क्या तुम भी अपनी पहली मोहब्बत को अपने दिल से लगाए बैठी? फिजा, सवाल पहले किया जाए अब बाद में तकलीफ दे होता है, दिल दुखाने वाला होता है। और मेरे ख्याल से इतने सालों के बाद ऐसे सवालात जिंदगी में सिर्फ उलझन ही पैदा कर सकते हैं और कुछ नहीं। I'm sorry. वानिया, तुम असगर भाई के साथ कॉलेज चली जाना, ऑलरेडी देर हो गई है। अगर तुम्हें छोड़ने गया तो मरियम को देर हो जाएगी, उसका पेपर है आज। बाबा प्लीज मरियम चली जाए असगर भाई के साथ, मुझे आपके साथ जाना है। मुझे मरियम से कुछ बात करनी है, तुम असगर भाई के साथ चले जाओ। असगर, बाजी को छोड़ कर आओ कॉलेज। बाबा मुझे आपके साथ जाना है। वानिया बस, हर वक्त किसी अच्छी नहीं होती। चलो मरियम। बाबा आप मुझसे नाराज हैं? मैं क्यों भला तुमसे नाराज होने लगा? वो अरसम भाई। मैंने उसी बारे में तुमसे बात करनी थी। मरियम, मुझे सही से बताओ कि क्या तुम भी अरसम के बारे में बिल्कुल वैसे ही सोचती हो जैसा वो तुम्हारे बारे में सोचता है? बाबा देखो, तुम मुझसे बात कर सकती हो। मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बाप हूँ तुम्हारा, हर्ज नहीं है इसमें कोई। बाबा आप जानते हैं ना मैं अपनी स्टडीज को लेकर कितनी सीरियस हूँ। जानता हूँ, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तो फिर मम्मा ने अपनी पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी थी? वो हमारी शादी हो गई थी ना,
इसलिए इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी कर लूं। आप अरसम भाई को बता दीजिएगा। बस यही वजह? एक और वजह भी है। और वो क्या? फाइजा पप्पू मुझे पसंद नहीं करती। हाँ, लेकिन अरसम तो करता है ना। उसके पसंद करने से क्या होता है? मैं किसी ऐसे घर में क्यों जाऊं जहां मुझे कोई भी ना पसंद करे। हमारी बेटी कुछ ज्यादा ही हसास नहीं है? हमें किसी की जिंदगी में जबरदस्ती तो नहीं दाखिल होना चाहिए ना बाबा। आखिर हम जबरदस्ती करें क्यों? क्यों बाबा? मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। बस ठीक है, तो फिर तय हुआ कि आप अरसम भाई को मना कर देंगे। कल तुम फिर से अम्मी के यहाँ गए थे? क्यों? उसमें क्या मसला है? पहले तो नहीं था, लेकिन जब से मुझे तुम्हारे इरादों का पता चला है, अब है मसला। अम्मी, इसमें ऐसी बुराई क्या है? एक बार कह दिया ना, तो बार बार एक ही बात लेकर बहस करना जरूरी नहीं है। अरे भाई, हमें भी कुछ पता चलेगा किस बात पे बहस हो रही है। इश्क हो गया है साहबजादे को। अरे वाह, इसका मतलब है कि हमारे घर में बहू आने वाली है। दिमाग खराब हो गया आपका? घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनवाने। कोई कामकाज है नहीं इसके पास, और आपको बहू लाने का बुखार है। जॉब का क्या है, जॉब भी मिल जाएगी। और वैसे भी हमारा बेटा इतना लायक फायक है, इसे कोई जॉब की कमी है? क्यों बेटा? जी अबू। नहीं नहीं, जॉब के बगैर मैं ये गलती नहीं कर सकती। देखो, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे घर, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और हमारे बिजनेस से इतना आ जाता है कि बहुत अच्छे से ये घर चल रहा है। इसको कुछ कामकाज करने दें, कुछ पैसे जमा करने दें। वैसे भी अभी इसकी उम्र क्या है? मैं भी इसे शादी के झंझटों में फंसाना नहीं चाहती। चलो, शादी के इतने सालों के बाद तुमने ये तो माना कि शादी एक झंझट है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। शादी करने के लिए इंसान का थोड़ा मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो अम्मी, आपको क्या लगता है मैं मैच्योर हूँ? बेटा, इस वक्त तो तुम ये साबित कर रहे हो। वैसे कल मेरी एक जगह जॉब इंटरव्यू है, बहुत अच्छी जगह है। आप बस दुआ करें मेरी जॉब हो जाए। बेटा, अगर तुम्हें ये जॉब कल मिल भी जाती है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि परसों ही मैं तुम्हारी शादी करवाने चली जाऊँ। अब अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है। अच्छा, परेशान मत हो, नाश्ता करो। हाँ, मैं था वो शख्स जो उस दिन पिज्जा के कमरे में गया था। और ये मरियम मेरी बेटी है, ये खून है मेरा। सुना आपने? ये कैसा जुर्म हुआ। कैसे रूखे सूखे बाल हो रहे हैं तुम्हारे, देखो जरा। बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो तुम अपने सर का। कमजोर हो जाएगा दिमाग। आपने कभी तेल लगाया ही नहीं। पता है अम्मी, मेरा क्या दिल चाह रहा है कि वक्त यहीं थम जाए। माँ से खिदमत लेने का शौक चढ़ा है ना तुम्हें। मुझे आपकी खिदमत करनी चाहिए। अरे नहीं, बैठो तुम चुपचाप। इतनी मुश्किल से हाथ लगी हो मेरी, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? देखो जरा, तुमने अपने बालों का हाल क्या बना रखा है। मरियम। मामा, मुझे बहुत भूख लग रही है, लजानिया बना ले। अभी तो लंच किया था तुमने। तो दोबारा भूख नहीं लग सकती क्या? और लंच भी मैंने सही से नहीं किया था। तो इतनी चिड़चिड़ क्यों कर रही हो? जाओ ज़ैनबी से कहो कि वो लजानिया का सामान निकाल दे, पैकेट निकाल दें और कीमा निकाल दें। मैं आके बना देती हूँ। पहले इसके मसाज कर दूँ। आपको तो आजकल सिर्फ मरियम ही नजर आती है, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है आपको। मम्मा आप जाएं, वानिया नाराज हो गई है।
ऐसी चिड़चिड़ करती है, पता तो है तुम्हें, पता नहीं क्या हो गया उससे। अच्छे से तेल लगाया करो हमेशा, हर हफ्ते तो लगा ही लिया करो कम से कम। अम्मी मैं बाहर हाशिम के साथ जा रहा हूँ, रात को मैं आ जाऊंगा डिनर के वक्त तक। फिर से हाशिम के साथ जा रहे हो या नानी की तरफ जा रहे हो? अगर मुझे आपसे झूठ ही बोलना होता ना तो मैं आपको बताता नहीं सच। क्योंकि आजकल तुम्हारी परवान सिर्फ वहीं तक की है। अम्मी वो मेरी नानी का भी घर है। मालूम है, आजकल किस लिए इतना जाना है तुम्हारा वहाँ पे? कुछ नहीं पता, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है। मैं जा रहा हूँ बाहर, हाशिम मेरा वेट कर रहा है, रात तक आ जाऊँगा। खुदा हाफिज़। इतने दिनों के बाद शक्ल दिखाई है तुम दोनों ने आज। अलग होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग आना ही छोड़ दो कई कई रोज। बस बड़ी अम्मी ऑफिस से आते आते इतनी देर हो जाती है और फिर इतनी थकन हो जाती है कि कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं होती। जी, ऑफिस से आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, बस ऐसे ही गुजरी है हमारी ज़िंदगी तो। चलो जहाँ भी रहो अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अरे मामू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ाई कैसी चल रही है मरियम? बहुत अच्छी। इसकी पढ़ाई का तो मत ही पूछो, बहुत ही शौक है इसे पढ़ने का, हर वक्त पढ़ती रहती है, कुल अपनी माँ की तरह। चले अल्लाह का शुक्र है माँ की तरह है, वरना बाप पे तो। फिजा बेटे देखो, ज़ैनब ने चाय की तैयारी शुरू की या नहीं? जी अम्मी। अरे मामू आप लोग आए हुए हैं, कब आए आप लोग? अरे वानिया मेरा बच्चा, इतना मिस किया मैंने आप लोगों को। पता आप लोग आज ना आते तो मैं मामा पापा के साथ खुद आने वाली थी। तो आई क्यों नहीं? हमारे घर में भी कुछ रौनक लग जाती। मेरा कॉलेज है ना, और आपको पता है फिर पढ़ाई इतनी होती है, कैसे आती मैं। अच्छा सुनो, इस वीकेंड मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम तैयार रहना। ग्रेट। और बताएं कैसा रहा यहाँ आके, मजा आ रहा है आप लोगों को? चाय लेकर आ जाते हैं। क्या फारूक मामू मेरे मामू नहीं है? ये तुमसे किसने कहा? वो जब मैं आई तो उन्होंने मुझसे बिल्कुल प्यार से बात नहीं की, और जब वानी आई तो उसे कितना प्यार कर रहे थे। तुम हमारी पहली औलाद हो। जब वानिया पैदा होने वाली थी तब तुम्हारे मामू और मामी उसे गोद लेना चाहते थे, तुम्हारे बाबा ने मना कर दिया, इसीलिए वो उसे कुछ ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी औलाद की तरह समझते हैं। और कोई बात नहीं, अब तुम ये अपनी शल हटाओ और चलो चाय लेके आते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जिन बातों से मरियम अनजान है आप उसके सामने वो चीजें जताएं। ऐसा क्या जता दिया मैंने उसे? आप अच्छे से जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। जब भी मैं वानिया को उसके सामने प्यार करती थी तो मैं देखती थी कि उसके जहन में कैसे सवालात उभरते थे। अब मैं नहीं चाहती कि उसके मासूम जहन में ऐसे कोई भी सवालात उभरे। सॉरी, लेकिन मैं जबरदस्ती प्यार नहीं जता सकता। कौन कह रहा है आपसे कि आप उससे जबरदस्ती प्यार जताएं? प्यार का पौधा तो अंदर से फूटता है। और ये आजकल तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही फूट रहा है ना? जी, और मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपनी कोताही पर, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के लिए कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूं। चलो नाज़िया। जी कहिए।
एक बात बतानी थी। बताइए। मरियम, इतनी बेजारी से तो ना पूछो। अरसम भाई, कल मेरा पेपर है, प्लीज़ परेशान मत करें मुझे। ये तुम्हारे पेपर्स कब ख़त्म हो रहे हैं? कल लास्ट पेपर है। ये अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो कल मेरी एक बहुत अच्छी जगह जॉब इंटरव्यू है। अगर जॉब लग गई तो मैं कल ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा रिश्ता लेने। अरसम भाई, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी थोड़ी आ रहा हूँ बेवकूफ़, कल आऊँगा। अच्छा, अल्लाह करे आपको ये जॉब मिले ही ना। इतनी बुरी हो मरियम, बदुआएं दे रही हो मुझे। तो और क्या करूं? आप ऊपर से फजूल में बहस करेंगे और फिर वो नाराज हो जाएंगे और घर का माहौल खराब होगा। कुछ नहीं होगा यार, पहले से क्यों आइडिया लगा रही हो? देखिएगा आपको कल जॉब नहीं मिलेगी, लिख कर रख लें। अच्छा अम्मी, मैं निकलती हूँ। नाश्ता तो कर दी जाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं है भूख तुम्हें? किस बात की टेंशन है? नाश्ता कर लो, खाली पेट कैसे एग्जाम दोगी? चलो बैठो। एग्जाम की टेंशन थोड़ी है। फिर किस बात की टेंशन है तुम्हें? मामा, वो अरसम भाई का कल रात को फ़ोन आया था। उनका आज जॉब इंटरव्यू है। वो कह रहे थे अगर वो कामयाब हो गए तो वो आज ही पप्पू को घर ले आएंगे। मामा प्लीज़ आप उन्हें मना कर देना। तुम फिक्र मत करो, तुम नाश्ता करो, मैं सब संभाल लूंगी। क्या संभाल लोगी भाई, हमें भी तो पता चले। कुछ नहीं, आप बैठे नाश्ता करें। बाकी सब कहें? सब आ रहे हैं, आप बैठे बैठो। सकीना, जरा देखना असगर ने गाड़ी निकाल ली। अरे मेरा बेटा, वालेकुम सलाम। कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। थक गया मेरा बेटा, है ना? आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, सायरा बाजी की तरफ जा रहे। ये क्या बात हुई? आज ही मेरे पेपर्स खत्म हुए और आप लोग कहीं और जा रहे हैं। लो भाई, तो क्या तुम अपने पेपर्स खत्म होने की खुशी में सेलिब्रेट करना चाहती हो? और नहीं तो क्या, मैं तो सोच रही थी आज शाम हम पार्टी करेंगे। चलो ठीक है, फिर हम नहीं जाते। सच? हाँ। साबरा बाजी, ये क्या बात है? आप ना बच्चियों की आदतें खराब की, हर बात मान लेती हैं। अरे बच्चियां होती इतनी प्यारी हैं। चाय पीते फिर? हाँ चलो। मरियम, क्या बात है, परेशान लग रही है? तो मामा, मैं कॉलेज से आ रही थी ना, तो अरसम भाई का फ़ोन आया था, लेकिन मैंने नहीं उठाया। मुझे भी उसका फ़ोन आया था, उसकी जॉब लग गई। चलो तुम परेशान मत हो, हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ, खाना लगवा दो। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ? अम्मी, मैं इतना खुश हुआ, मुझे जॉब मिल गई। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे इतने कम अरसे में इतनी अच्छी जॉब मिलेगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पापा को फोन किया? जी कर लिया। चलो, मैंने बहुत दुआएं मांगी थी। नहीं, मैं इतना खुश हूँ, मैंने भी बहुत दुआएं मांगी थी।
अच्छा, शाम में जब पापा आ जाए ना, हम मिठाई लेके तुम्हारी नानी के पास चलेंगे। हाँ, अरे वहाँ तो हम ऑब्वियसली जाएंगे। अच्छा अम्मी, आप जल्दी से खाना लगाएं, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मैं लगवाती हूँ, तुम जल्दी से फ्रेश हो गया। चलो, ओके। शाबाश मेरे बच्चा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। हाँ फिजा बोलो। सेठ, आप फौरन घर आ जाएं। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? आप पहले घर तो आए, फिर मैं आपको बताती हूँ। फिजा मुझे परेशान क्यों कर रही हो? प्लीज बताओ क्या बात है। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें आज शाम को नानी के यहाँ जाकर मामू से बात कर लीजिएगा। किस लिए? मरियम के लिए। ऐसा मैं हरगिज नहीं कर सकती। अम्मी लेकिन हाँ तो तुम करते रहो ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं उसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ और यही मेरी ख्वाहिश है। देखो, मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हो। तो कौन कह रहा आपसे शादी करें? बात पक्की करा ले, मंगनी करा दें और शादी उसकी पढ़ाई के बाद हो जाएगी। असल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कितनी बार कह चुकी हूँ मैं तुम्हें कि मुझे वो लड़की ही नहीं पसंद, तुम फिर भी बार बार एक ही बात दोहराए जा रहे हो। क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ। तुम्हारे फैसले करने से क्या होता है? तुम अभी बच्चे हो। अम्मी शायद आप भूल गई हैं कि मैं तालीम मुकम्मल करके अपनी जॉब कर रहा हूँ। अरसम देखो, अभी मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं उस लड़की को अपनी बहू कभी भी नहीं। क्यों नहीं बना सकती? देखो अरसम, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर तुम्हें उसकी हकीकत पता चल गई ना, तो ये सारी मोहब्बत धरी की धरी रह जाएगी। अम्मी मोहब्बत इतनी भी कमज़ोर नहीं होती कि किसी का सच जानने के बाद अपना रुख बदल दे। और कोई भी बात है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। इसका फैसला मैं करूँगा। शादी मैंने करनी है और मैं जानता हूँ आप ये सब फारूक मामू की वजह से कर रही हैं। अम्मी, फारूक मामू आपका पास थे और आपकी पास की वजह से मैं अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करूँगा। अरसम, बेशरम, उस लड़की की वजह से अपनी माँ से ज़बान चला रहे हो। अम्मी, उसका क्या कसूर है? आप क्यों बिना वजह उसके पीछे पड़ी हैं? अम्मी देखें, आप प्लीज़ मेरी बात समझें। मैंने बस एक नॉर्मल सी बात बोली थी, आप बिना वजह गुस्सा हो रही हैं। अम्मी, इस बात को आराम से भी कर। अम्मी कहाँ जा रही हैं? अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी बात सुने मेरी, प्लीज अम्मी बात सुने मेरी। बेवकूफ समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे। आप एक दफा आराम से मेरी बात सुने। हाथ छोड़ो मेरा। अम्मी मैं नहीं छोड़ूंगा, आप सब बैठ जाए, फिर बात सुने, फिर आपको जो कहना करिएगा। हाथ छोड़ो मेरा। बात तो सुन। अम्मी, आज मेरा बेटा। फिजा, तुम्हें क्या लगता है मेरे बेटे को बेवकूफ बनाकर तुम अपनी उस बेली बेटी को मेरे घर में दाखिल? आप क्या कह रही हैं? अभी बहुत हो गया साथ। बरसों से तुमने और अम्मी ने मेरी जुबान बंद रखी, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, आप आए, बैठ के बात करते हैं। रहने दो तुम, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हें बहुत शौक है ना हमदर्दी करने का, करो तुम अपने घर तक, लेकिन अगर मेरे घर पे गंदगी आएगी ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। आप प्लीज आप चुप रहिए। क्यों चुप रहूं मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं सबको सच बता के ही रहूंगी। अभी
माना कि तुमने मरियम को अपनी औलाद की तरह पाला है, लेकिन मैं अपने घर में ऐसी लड़की नहीं लाऊंगी जिसका अभी आप खामोश रहेंगी या नहीं? आज मरियम की वजह से मेरा अपना बेटा मेरे सामने तन करके खड़ा हो गया। ये तो मेरी शराफत थी कि मैंने उसे सच नहीं बताया। पता नहीं किसका गंदा खून है उसकी रगों में। बस, अगर आपने अपने बेटे की शादी मरियम से नहीं करनी तो ना सही, लेकिन खबरदार अगर आपने मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। तुम्हारी बेटी? तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो साहब, लेकिन मुझे नहीं। फायजा, खामोश जाओ। अब अगर एक लफ्ज भी तुमने कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी, आपको हमदर्दी जताने का बहुत शौक है ना, आप करें, लेकिन मैं अपनी नस्ल खराब नहीं कर सकती। अभी मैं आपका बहुत लिहाज कर रहा हूं, आप प्लीज आइए यहां से। तुम उस लड़की के लिए अपनी बहन को इस घर से निकालोगी जिसके बाप तक का तुम्हें पता है? के लिए आप एक बात बार बार क्यों किए जा रही हैं? मरियम मेरी बेटी है, सुना आपने? तुम्हारे कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। इस घर में सबको उसकी असलियत पता है, लेकिन शायद बाहर के लोगों को भी ये बात पता हो कि तुम उसके बाप नहीं हो। लोग अंधे नहीं होते साद। अभी मैं आपका बहुत लिहाज कर रहा हूं, आप अपनी सारी हदें पार कर रही हैं। पता नहीं कौन था, हमें नहीं पता, इसकी मां को जरूर पता होगा जो सबसे छुपा के फिरती है। चलो फिजा यहां से। चलो अच्छा है, इसने अपने कानों से सारी सच्चाई सुन ली आज। मैं था वो शख्स मैं था वो शख्स जो उस दिन फिजा के कमरे में गया था। और ये मरियम मेरी बेटी है, ये खून है मेरा, सुना आपने? झूठ बोल रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए तुम? मैं पागल नहीं हूं, ये सब कुछ मेरा किया धर है, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। ये कैसा जुर्म हुआ? मरियम, मरियम, जिससे मोहब्बत की उसी का सब कुछ छीन लिया मैंने। मुझे क्या पता था अम्मी कि मरियम साद की बेटी होगी। साद ने तो मेरा सर शर्मिंदगी से झुका दिया। उसका सामना कैसे करूंगा मैं? उसकी नफरत भरी निगाहें मुझसे बर्दाश्त नहीं। मरियम इस तरह की बातें नहीं करते, वो तुम्हारे बाबा हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है वो मेरे बाबा नहीं है। मैं नफरत करती हूँ उनसे, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मरियम प्लीज मरियम, स्ट्रेस नहीं लो।